और अगर आप अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना ना फॉर्सा। क्या हर बार मलका सिर्फ अजीबो गरीब जानवर ही को जन्म देती थी, या ये सब दो हसद करने वाली बहनों की साजिश थी? क्या जरीना और सायरा मिलकर मलका नूर को महल से निकाल देंगी और उसके मासूम बच्चों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी? हसद, धोखा और सच की जंग होने वाली है, और जहां आखिरकार फैसला होगा कि जीत किसकी होगी, बुराई की या मोहब्बत की। बहुत जमाना पहले एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत का बादशाह सलीम था। वो एक ताकतूर और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसका महल सोने और चांदी से सजा हुआ था और उसकी सल्तनत में लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस अजीम बादशाह की जिंदगी में एक खामोशी थी। उसकी 2 बीवियां पहले से थीं, मगर वो किसी से सच्ची मोहब्बत महसूस नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी किस्मत में अभी कोई और कहानी लिखी हुई है। इसी सल्तनत के एक छोटे से गांव में 3 बहनें रहती थीं। उनके नाम थे जरीना, सबसे बड़ी बहन, खूबसूरत मगर मगरूर; सायरा, दरमियानी बहन, चालाक और हसद करने वाली; नूर, सबसे छोटी बहन, निहायत नरम दिल और मासूम। तीनों बहनें अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहती थीं और अक्सर शाम के वक्त एक दूसरे के साथ बैठकर बातें किया करती थीं। एक रात सर्दी की हल्की हल्की हवा चल रही थी। बैठकर बातें कर रही थीं। उन्हें ये मालूम नहीं था कि इसी वक्त बादशाह सलीम गांव का हाल देखने निकला हुआ था और इत्तेफाक से वो उनके घर के पास आकर रख गया। बादशाह ने जब उनकी आवाजें सुने तो वो खामोशी से खिड़की के करीब आ गया और उनकी बातें सुनने लगा। जरीना ने थके हुए लहजे में कहा, हर दिन वही काम, वही गुर्बत। काश मेरी शादी किसी वजीर से हो जाती तो मैं इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाती। ये सुनकर सायरा हंस पड़ी। और तुम? जरीना ने पूछा। सायरा ने हाँ, मुस्कुराते और हुए काश कहा, मेरी भी शादी किसी वजीर से हो जाए, ये रोज का काम मुझे भी नहीं होते। दोनों बहनें हंसने लगी। फिर उन्होंने अपनी छोटी बहन नूर की तरफ देखा। तुम भी बताओ ना, तुम्हारी क्या विश है? बताओ तो। वो मैं नूर शायद पहले तो शर्मा गई और खामोश रही, लेकिन दोनों बहनों ने जद की। बताओ भी, नूर ने आहिस्ता से कहा। मेरी ख्वाहिश तो बहुत बड़ी है, शायद नामुमकिन भी। बताओ भी। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी बादशाह से हो। ये सुनकर दोनों बहनें जोर से हंस पड़े। तुम्हें पता भी है बादशाह की पहले से 2 बीवियां हैं और बादशाह तुमसे शादी क्यों करेगा? बादशाह तुम? लेकिन खिड़की के बाहर खड़ा बादशाह सलीम ये सब सुन चुका था। वो मुस्कुराया और दिल ही दिल में बोला, दिल की ख्वाहिशें कभी कभी किस्मत बन जाती हैं। अगली सुबह पूरे गांव में ऐलान हुआ कि बादशाह ने तीनों बहनों को महल में बुलाया है। ये सुनकर तीनों बहनें घबरा गईं। पूरे सफर के दौरान वो यही सोचती रहीं। बादशाह ने हमें क्यों बुलाया होगा? कोई जरूरी बात होगी, लेकिन इतनी जल्दी? तो उनके दिल खौफ से धड़क रहे थे। वो दरबार में दाखिल हुए। हमें बादशाह ने क्यों बुलाया होगा? पता नहीं, लेकिन मैं डर गई हूँ। क्या वो हमसे नाराज है? तो बादशाह सलीम अपने तख्त पर बैठा था। बादशाह ने कल रात को तुम तीनों क्या बातें कर रही थी, बताना जरा। तीनों बहनें खौफ से कांपने लगी। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन बादशाह के इसरार पर उन्होंने सच बता दिया। बादशाह मुस्कुराया। अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो आज ही पूरी की जाएगी। उसने ऐलान किया। जरीना की शादी वजीर आजम से कर दी गई। सायरा की शादी शाही बावर्ची से कर दी गई। फिर बादशाह ने नूर की तरफ देखा। और तुमने कहा था कि तुम बादशाह से शादी करना चाहती हो। आज से तुम नूरिस्तान की मलका हो। यूं नूर की शादी बादशाह सलीम से हो गई। शुरू में दोनों बहनें खुश हुईं, क्योंकि उन्हें लगा बादशाह की पहले ही 2 बीवियां हैं, वो नूर से कहाँ मोहब्बत करेगा? वो नूर से ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। बादशाह सलीम नूर से बहुत मोहब्बत करने लगा और तुम मेरे दिल उसका की रानी। बहुत ख्याल रखता था। ये देखकर जरीना और सायरा के दिल में हसद की आग जलने लगी। उन्होंने दिल ही दिल में फैसला किया, कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हम तो ऐसे ही नौकर बन जिंदगी गुजारे गए। हम नूर को इस महल से निकाल कर ही रहेंगे। तान के शाही महल में वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था।
मुल्का नूर अपनी नरम मिजाजी और सादा दिल होने की वजह से महल के हर खादिम और हर सिपाही के दिल में जगह बना चुकी थी। बादशाह सलीम उससे बेहद मोहब्बत करता था और उसका हर तरह से ख्याल रखता था। लेकिन महल के एक कोने में दो दिल ऐसे थे जिनमें मोहब्बत नहीं बल्कि हसद की आग जल रही थी। वो थी नूर की अपनी बड़ी बहनें जरीना और सायरा। शुरू में तो वो जाहिर करती थीं कि वो खुश हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बादशाह वाकई नूर से बेहद मोहब्बत करता है और उसे सबसे ज्यादा इज्जत देता है, तो उनके दिलों में नफरत और जलन बढ़ने लगी। एक दिन जरीना ने गुस्से में कहा, हमने तो सोचा था बादशाह उसे भूल जाएगा, लेकिन वो तो इस पर जान देता है। सायरा ने दानत पेसते हुए कहा, अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो हम कभी इस महल में सर नहीं उठा सकेंगी, तो फिर हमें ऐसा होने नहीं और देना अगर उसे चाहिए औलाद ना। हो गई तो वही इस सल्तनत की मुल्का और उसके बच्चे वारिस बन जाएंगे। ये बात सुनकर दोनों खामोश हो गईं। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका उन्हें खौफ था। एक दिन शाही तबीब ने बादशाह को खुशखबरी दी, मुबारक हो बादशाह सलामत, मलका नूर माँ बनने वाली हैं। बादशाह की खुशी की अंतहा न रही। उसने पूरे महल में जश्न का ऐलान कर दिया। लेकिन जब ये खबर जरीना और सायरा तक हम पहुंची नूर को तो उनके इस महल चेहरों से का रंग निकाल बदल कर ही गया। रहेंगे। जरीना ने नफरत से कहा, अगर उसका बच्चा पैदा हो गया तो हम कभी उस महल में सर नहीं उठा सकेंगी। सायरा ने आहिस्ता आवाज में कहा, तो फिर हमें ऐसा होने नहीं देना चाहिए। उसी वक्त उनके जहन में एक खतरनाक मंसूबा पैदा हुआ और वो दिन आ गया जब मलका नूर को दर्द ज़हा शुरू हुआ। रात का वक्त था। नूर के कमरे में सिर्फ एक काम वाली औरत मौजूद थी जिसका नाम हलीमा था। जरीना और सायरा चुपके से कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने हलीमा को एक तरफ ले जाकर सोने के सुके उसके हाथ में रख दिए। जरीना ने धीमी आवाज में कहा, जब बच्चा पैदा हो तो उसे मार देना और दरिया में फेंक आना। मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम बादशाह से कह देंगे कि तुमने बच्चा मारा है और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हलीमा डर गई। कुछ देर बाद मलका नूर ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा चांद की तरह रोशन था। हलीमा के दिल में रहम आ गया। वो बच्चे को मार न सकी। उसने बच्चे को एक टोकरी में रखा और आधी रात को चुपके से दरिया के किनारे जाकर उसे पानी में छोड़ दिया। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत करना। वो रोती हुई वापस आ गई। उधर जरीना और सायरा ने एक मुर्दा कुत्ता लाकर मलका के पास रख दिया। सुबह जब बादशाह सलीम आया, बादशाह सलामत, मलका ने एक अजीब चीज को जन्म दिया है। ये कैसे मुमकिन है? बादशाह हैरान और परेशान हो गया। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन दोनों बहनों ने उसे यकीन दिला दिया। बादशाह बहुत परेशान हुआ, मगर उसने नूर को कुछ न कहा। नूर खुद भी हैरान और गमजदा थी। दरिया के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहमान लकड़ियां काटने आया हुआ था। उसकी बीवी ज़ैनब थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। काश मेरी भी कोई औलाद होती। मुझे भी ये एहसास होता है। रहमान ने अचानक दरिया में तैरती हुई एक टोकरी देखी। वो जल्दी से पानी में उतरा और टोकरी बाहर निकाली। जब उसने टोकरी खोली शुक्र है तो खुदा अंदर एक खूबसूरत बच्चा था। रहमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्र है खुदा का। ज़ैनब, देखो, खुदा ने हमें बेटा दिया है। वो बच्चे को घर ले आया। ज़ैनब ने बच्चे को सीने से लगा लिया। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा ज़ैनब! है। देखो, खुदा ने हमें बेटा दिया है। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। हमारा प्यारा बेटा। हाँ, कितना इसको नाम देते हैं हसन। हसान, बहुत अच्छा नाम। मुझे कुछ पकड़ाओ। महीनों बाद मुबारक एक हो बार बादशाह फिर सलामत, शाही तबीब ने मलका ऐलान नूर माँ किया, बनने वाली है। मुल्का मुबारक हो नूर बादशाह फिर सलामत, माँ बनने मलका वाली नूर है। माँ बनने वाली है। बादशाह उस बार और भी ज्यादा मेहतात हो गया। उसने महल में बेहतरीन तबीब और मुहाफिज मुकर्रर कर दिए। लेकिन जरीना और सायरा फिर भी अपनी साजिश से बाज न आए। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो उन्होंने दोबारा हलीमा को मजबूर किया। इस बार मलका नूर ने एक बेटी को जन्म दिया। हलीमा का दिल फिर पुसीज गया। उसने उस बच्ची को भी एक टोकरी में रखकर दरिया में छोड़ दिया। फिर जरीना और सायरा ने उसकी जगह एक खरगोश रख दिया। There, quick before he wakes. बादशाह सलामत, मलका ने एक अजीब चीज को जन्म दिया है। ये कैसे मुमकिन है? तो वो गुस्से से काम ये उठा। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? नूर ये सुनकर इतनी खौफजदा हुई कि उसे तेज बुखार हो गया। इधर दरिया के किनारे रहमान को शुक्र है एक खुदा और का। टोकरी मिली। इस बार इसमें एक खूबसूरत बच्ची थी। ज़ैनब
खुशी से रोने लगी। क्या ये उन्होंने लम्हा बच्ची कभी का नाम खत्म ना रखा। हो? ये हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। इसका नाम हम आयशा रखते हैं। तुम्हारा आयशा अब रहमान और ज़ैनब के घर 2 बच्चे थे, हुस्न और आयशा। वो दोनों बच्चों को बहुत मोहब्बत से पालने लगे। उन्हें क्या मालूम था कि ये बच्चे दरअसल नूरिस्तान के शहजादे और शहजादी हैं। इधर महल में जरीना और सायरा को यकीन था कि बच्चे मर चुके हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अक्सर अपने बाप के साथ जंगल जाते, लकड़ियाँ इकट्ठी करते, बच्चों को साथ लेकर जंगल गया। वो लकड़ियाँ काटने लगा और हसन और आयशा दरख्तों के करीब खेलने लगे। उधर उसी दिन इत्तेफाक से जरीना और सायरा भी जंगल में आई हुई थी। वो किसी काम से वहाँ आई थी, मगर अचानक उनकी नज़र इन दोनों बच्चों पर पड़ी। दोनों बहनें रुक गईं। जरीना ने हैरत से अरे, ये कहा, बच्चे तो जिंदा हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि ये वही बच्चे हों? नहीं, हमने तो उन्हें दरिया में बहा दिया था। दोनों बहनें फौरन जंगल के अंदर रहने वाली डाइन के पास गईं। उन्होंने हमें सिर्फ उसे एक सोने काम के ढेर चाहिए। दिखाए। हमें सिर्फ एक काम चाहिए, 2 बच्चों को खत्म कर दो। हमें सिर्फ वो एक बच्चे काम जिंदा चाहिए। हैं। 2 बच्चों दोनों को बहनों खत्म के कर दो। चेहरों का रंग उड़ गया। क्या? हाँ, वो एक लकड़हारे के घर में रहते हैं। अब उनके दिल में खौफ और नफरत और भी बढ़ गई। उन्होंने डाइन से कहा, हम तुम्हें बहुत दौलत देंगे, बस इन बच्चों को खत्म कर दो। डाइन ने सर्द हंसी हंसी, ठीक है, मैं जल्द ही उन बच्चों के पास जाऊंगी। और यूं एक नई खतरनाक कहानी शुरू होने वाली थी। लेकिन उधर महल में जरीना और सायरा के दिलों में खौफ बढ़ता जा रहा था। जब उन्हें डाइन से वो पता एक चला लकड़हारे के कि घर बच्चे में पल जिंदा रहे हैं, तो वो बहुत घबरा गईं। वो दोबारा जंगल में काली डाइन के पास गईं। जरीना ने कहा, हमने 2 बच्चों को तुमने सालों अभी पहले तक उन दरिया बच्चों में को बहाया क्यों था। नहीं क्या वो मारा? बच्चे जिंदा हो डाइन सकते ने हैं? हाँ। सर्द हंसी वो बच्चे पूंछते जिंदा हुए हैं। कहा, जल्दी मत करो, सही वक्त आने दो। कुछ दिन बाद एक अजीब वाकया हुआ। बादशाह सलीम शिकार के लिए जंगल गया हुआ था। वहीं एक बूढ़ी फकीर औरत उसके पास आई। उसने कहा, बादशाह सलामत, कुछ खैरात दे दें। बादशाह ने उसे कुछ सोने के सिक्के दे दिए। फकीर औरत ने उसकी तरफ देखकर कहा, बादशाह सलामत, आपके बच्चे जिंदा हैं। क्या कहा तुमने? बादशाह चे दरिया में नहीं मुरे, वो दरिया के किनारे मिले थे। एक लकड़हारा उन्हें अपने घर ले गया था। मगर अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। वो एक लकड़हारे के घर में रहते हैं। ये कहकर वो और चली गई। बादशाह हैरत और गुस्से से भर गया। सच सामने आता है, बादशाह इस गांव पहुंचा जहां लकड़हारा रहता था। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 2 बच्चे खेल रहे हैं। बादशाह के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसने रहमान से पूछा, ये बच्चे तुम्हारे हैं? रहमान ने एहतराम से जवाब दिया, बादशाह सलामत, हमें ये दोनों दरिया में टोकरी में मिले थे। हमने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाल लिया। ये सुनकर बादशाह को सब कुछ समझ आ गया। वो बच्चों को गौर से देखने लगा। उनकी शक्ल वाकई मुल्का नूर से मिलती थी। बादशाह का दिल गुस्से से भर गया। फैसला बादशाह बच्चों को लेकर महल वापस आया। फिर उसने फौरन जरीना और सायरा को दरबार में बुलाया। वो दोनों घबरा गए। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, मुझे सच बताओ, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ था? तो वो खौफ से कांपने लगे। आखिरकार उन्होंने सारा सच बता दिया कि कैसे उन्होंने हसद में आकर बच्चों को दरिया में बहा दिया था। मलका नूर की आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने अपने बच्चों को देखा। वो दौड़कर हुस्न और आयशा को गले लगा लेती है। उसने हुक्म दिया कि जरीना और सायरा को कैद में डाल दिया जाए ताकि वो अपनी गलती पर पछताएं। और यूं हसद करने वाली दोनों बहनों को अपने किए की सजा मिल गई। उधर हुस्न और आयशा को शाही महल में इज्जत और मोहब्बत के साथ रखा गया। रहमान और ज़ैनब को भी महल में बुलाया गया और बादशाह ने उनका शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरे बच्चों को जिंदगी दी है। बादशाह ने इन्हें इनाम और एक बड़ा घर दिया। अब मुल्का नूर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। महल में दोबारा खुशियां लौट आएं और सबको एक सबक मिल गया। हसद इंसान को तबाह कर देता है, लेकिन सच और नेकी हमेशा जीत जाती है।